कभी सोचा है एक आदमी का डिसीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है। एक डिसीजन जिसने अमेरिका, चाइना, इंडिया जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के उसी फैसले के बारे में जिसे कहते हैं टैरिफ पॉलिसी। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये एक चाल थी, ये एक प्लान था जिसका इम्पैक्ट हर गरीब से लेकर अमीर तक की हुआ। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप कौन थे। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव जीता, उन्होंने एक चीज बोली, अमेरिका फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या था? उनका कहना ये था, अमेरिका सिर्फ तब तक महान देश है जब तक वो अपने प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, जॉब्स अपने लोगों को देते हैं और दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन रियलिटी एकदम अलग थी। तब अमेरिका की इकोनॉमी चाइना जैसे देशों के लिए हेवली लिंक थी। अमेरिकन सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंड कर गए थे, चाहे वो मोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या हो कपड़े। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बस अब चाइना की ये चीप पॉलिसी नहीं चलेगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है टैरिफ की। तो टैरिफ का मतलब होता है इम्पोर्ट ड्यूटी। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। जैसे सोचिए, अगर आप इंडिया में हो और चाइना से एक मोबाइल 10,000 में खरीदते हो और इंडिया उस पे 20% टैरिफ लगा दे, तब उस मोबाइल की प्राइस हो जाएगी 12,000। तो ट्रंप ने एग्जैक्टली यही किया, चाइना के सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया। कुछ प्रोडक्ट्स पे 10%, कुछ पे 25% तक की। तो अब सोचिए हुआ क्या, चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए और अमेरिकन के लिए ये चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट देते हुए कहा, अब लोग चाइना का नहीं अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदेंगे। मतलब मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ कि अमेरिकन लोग चाइनीज प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंड हो गए थे। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद से यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये था, ये पॉलिसी ट्रंप के अमेरिकन को भी काट रही थी। कैसे? अब समझते हैं। अमेरिकन फैक्ट्रीज को चाइना से ही पार्ट मिलते थे, वो भी महंगे हो गए। अब अमेरिका के किसानों को भी चाइना के अंदर अपनी फसलें बेचनी थी, लेकिन चाइना ने बदले में अमेरिका पे ही टैरिफ लगा दिया। अमेरिकन कंपनीज ने कॉस्ट बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन भी बंद कर दिया और एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी भी चलेगी और जीडीपी ग्रोथ भी स्लो हो गई। तो समझिए, टैरिफ लगाने के बाद इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। इस टैरिफ की वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया का बिजनेस मॉडल हिल गया। इंडिया पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। इंडिया का एक्सपोर्ट भी कम हो गया क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई है। हर छोटी सी बड़ी फैक्ट्री किसी न किसी फॉरेन मार्केट पर डिपेंड करती थी, वो भी इफेक्ट हो गई। ऐसे ही मुंबई के एक छोटे से बिजनेसमैन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने बताया कि मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड ही अमेरिका से आती थी, अब वो ऑर्डर भी बंद हो गए हैं। आप इन सारे स्टेटमेंट से ये जरूर अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ट्रंप ने ये सब किया ही क्यों? क्या वो चाइना से सच में डरते हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था इलेक्शन जीतने के लिए? एक्सपर्ट्स का कहना है, ट्रंप ट्रेड वॉर के थ्रू दिखाना चाहते हैं वो कितने टफ लीडर हैं। उन्होंने दिखाया कि वो चाइना के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। उनके इन सब पॉलिसीज की वजह से असली महंगाई और असली झेलना पड़ रहा है एक आम आदमी को। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वॉर एक ऐसे गेम जैसा था जैसे शतरंज की चाल गलत पड़ गई हो। ट्रंप सोच रहे थे ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड बन गई। इससे ना ही चाइना हर्ट हुआ है, बल्कि अमेरिका अंदर से खुद भी टूटने लगा है। अगर एक देश के लीडर का एक डिसीजन दुनिया भर के लोगों को तकलीफ दे सकता है, तो हमें उन लीडर्स को समझाने और उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठाने चाहिए। एक डिसीजन, एक टैरिफ, एक ट्वीट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा